नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड के इस चैनल पर। इस वीडियो में मैं चीन की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलूंगा। तो अपने पहले प्रश्न की तरफ जाऊँ उससे पहले बोलना चाहता हूँ, जो भी भाई बहन मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? तो मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ। 1911 में मंचू राजवंश का पतन हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के नायक कौन थे? तो sun यat-sen थे। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के नायक sun यat-sen थे। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर sun यat-sen के 3 सिद्धांत कौन कौन थे? तो डॉक्टर sun यat-sen के 3 सिद्धांत राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय। डॉक्टर sun यat-sen के 3 सिद्धांत राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में sun यat-sen ने कौन से दल की स्थापना की थी? तो 1905 ईस्वी में sun यat-sen ने तुंग मेंग दल की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। तो 1905 ईस्वी में sun यat-sen ने तुंग मेंग दल की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों ने sun यat-sen को अपनी सरकार का अध्यक्ष कब चुना? तो 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में sun यat-sen को सरकार का अध्यक्ष चुना। 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में sun यat-sen को सरकार का अध्यक्ष चुना। हमारा अगला प्रश्न है, कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक कौन था? sun यat-sen थे। कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक sun यat-sen थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में कौन सी शासन पद्धति की स्थापना हुई? तो 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। हमारा अगला प्रश्न है, किसके समर्थन में sun यat-sen ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया? तो युआन शी काई के नेतृत्व में sun यat-sen ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। युआन शी काई के नेतृत्व में sun यat-sen ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। हमारा अगला प्रश्न है, sun यat-sen ने कुओमितांग पार्टी की स्थापना कब की? तो 1912 ईस्वी में sun यat-sen ने कुओमितांग पार्टी की स्थापना की। कब की? 1912 ईस्वी में की। हमारा अगला प्रश्न है, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर sun यat-sen को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर sun यat-sen ने अपनी सेना के संगठन के लिए किसे चुना था? तो जनरल गैलन को चुना था। डॉक्टर sun यat-sen ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलन को चुना था। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु कब हो गई? 1925 ईस्वी में डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु हो गई। डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु के बाद 1926 ईस्वी में किसने कुओमितांग पार्टी का नेतृत्व संभाला? तो चियांग काई शेक ने संभाला। डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु के बाद 1926 ईस्वी में कुओमितांग पार्टी का नेतृत्व चियांग काई शेक ने संभाला। हमारा अगला प्रश्न है, 1927 में कुओमितांग पार्टी से कौन अलग हो गए? तो साम्यवादी लोग अलग हो गए। 1927 में कुओमितांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हो गए। हमारा अगला प्रश्न है, चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? 1928 ईस्वी में चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ। चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, 1925 ईस्वी में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो माओ त्से तुंग ने किया। 1925 ईस्वी में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, माओ त्से तुंग का जन्म हुनान में कब हुआ? 1893 ईस्वी में हुआ। माओ त्से तुंग का जन्म हुनान में 1893 ईस्वी में हुआ। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ संभाली? तो नानकिंग में संभाली। चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ की? फार्मोसा में की। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, समाजवादियों को दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने किस आतंकवादी दल का गठन किया? तो ब्लू शर्ट आतंकवादी का गठन किया। समाजवादियों को दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादियों का गठन किया। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो माओ त्से तुंग था।
चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से-तुंग था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो चाउ एन लाई था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चाउ एन लाई था। हमारा अगला प्रश्न है, चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो हुनान थी। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान थी। हमारा अगला प्रश्न है, खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई थी? तो चीन में अपनाई गई थी। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, चीन के द्वार खोलने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं, इसे आप अच्छे से जरूर देखें। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो जॉन हे था। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे था। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का मरीज के नाम से कौन जाना जाता है? तो चीन को एशिया के मरीज के नाम से भी जाना जाता है। एशिया का मरीज के नाम से चीन को जाना जाता है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1921 ईस्वी में हुई। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।